लाल किले पर 74वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के 7000 से ज्यादा जवान लाल किले के आसपास तैनात थे। इसके साथ साथ कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। लाल किले कार्यक्रम स्थल से दिवांशु मल्होत्रा की देखिए रिपोर्ट। लाल किले पर 74वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। फिलहाल हम लाल किले पर हैं और मेरे ठीक पीछे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भारत को संबोधित किया। इसके साथ साथ उन्होंने तिरंगा फहराया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आज हमारा देश कोरोना से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में हमारे तमाम जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, उनकी तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चीन को भी कड़ा संदेश दिया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की भी बात कही। और जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, उस वक्त इसी जगह पर बैठ के देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनको सुन रही थी। और इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम लाल किले पर हुआ, वो पिछले सालों के मुकाबले बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार मेहमानों की संख्या में भी कटौती की गई थी। क्योंकि पिछले साल तक लाल किले पर करीब 25,000 जो मेहमान हैं वो पहुंचते थे, लेकिन उनकी संख्या घटाकर महज 5,000 की गई। इसके साथ साथ सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे। दिल्ली पुलिस के करीब 7,000 से ज्यादा जवान लाल किले के आसपास के इलाके में तैनात थे। इसके साथ साथ 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिए दिल्ली पुलिस न केवल जमीन पर हर शख्स पर नजर रख रही थी, बल्कि आसमान में उड़ता हर परिंदा दिल्ली पुलिस की नजर में था। इसके साथ साथ जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम रहा, उसमें स्कूली बच्चे दिखाई नहीं दिए, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया था कि स्कूली बच्चों को इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि जो एनसीसी के छात्र हैं, उनकी संख्या करीब 500 रही, उनको यहाँ पे शामिल जरूर किया गया। और प्रधानमंत्री ने दूर से ही हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। तो कुल मिला के इस बार का जो कार्यक्रम रहा, वो कड़ी सुरक्षा के बीच रहा, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले बिल्कुल अलग रहा। ये लाल किले के आसपास तमाम जितना इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पे न केवल दिल्ली पुलिस और एनएसजी के कमांडो तैनात थे, बल्कि लाल किले के आसपास का करीब 5 से 7 किलोमीटर का इलाका सुरक्षा कर्मियों की जद में था। मैं आपको पीछे की तरफ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये पीछे चांदनी चौक का इलाका है और यहाँ पर दूर दूर तक जितनी हाई राइज इमारतें हैं, उसके ऊपर मचान बनाई गई थी और उसके ऊपर खड़े होकर सुरक्षा कर्मियों ने कहीं ना कहीं सुरक्षा की है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक गौरी शंकर मंदिर है, इसके ठीक पीछे आप एक मचान देख रहे होंगे। इसके ऊपर एनएसजी के कमांडो तैनात थे। स्नाइपर्स के जरिए वो आसपास के इलाके में नजर रख रहे थे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप देख रहे होंगे कि ये जामा मस्जिद है। तो कुल मिला के ये इलाका काफ़ी संवेदनशील है और यही वजह है कि कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रहती है। और दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं हर आतंक की गतिविधि को जो है नाकाम करने के लिए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को इनपुट जारी किए थे कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में जो आतंकवादी है, एक बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी हमारे तमाम सुरक्षा एजेंसियों की और दिल्ली पुलिस की कि उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच इस लाल किले पर जो कार्यक्रम हुआ उसको संपन्न कराया। कैमरामैन अतुल नेगी के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।